सभी मसीह भाई बहनों को मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि हम अपना विश्वास को कैसे बढ़ाएं। आमतौर पर होता क्या है, जब एक व्यक्ति किसी चीज़ पर विश्वास करता है, क्योंकि हर एक कोई ना कोई व्यक्ति उनका विश्वास किसी न किसी चीज़ पर होता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगदी एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको विश्वास है कि मैंने एक अच्छा पेपर बनाई है और अवश्य कि इसमें मैं पास हो जाऊंगा। उनका उसमें विश्वास है। दूसरा, यदि एक बस ड्राइवर यदि बस चला रहा है तो उनको अपना गाड़ी चलाने में विश्वास है, क्योंकि उनको ड्राइविंग करना अच्छा आता है, ब्रेक मारना अच्छा आता है, स्टीयरिंग पकड़ के उनको कैसा मोड़ना है उनको आता है, और कैसे उनको एक्सीलेटर बढ़ाना है, कैसे कम करना है, ये उनको सारी चीज़ पता है। तो उस भाई को उस गाड़ी पर विश्वास है। दूसरा, यदि हम दुकान पर गए हैं तो दुकान वाला भाई हमसे कहता है कि ये कपड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा गुण कीमत का है, क्वालिटी का है, इसका कलर अच्छा है, इसका रेट अच्छा है, इसका क्वालिटी अच्छा है। तो वो जो भाई है उस कपड़े को कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं उनको उस पर काम करते हैं, उनको सर्च किए हैं, तो उस भाई को उस कपड़ा पर विश्वास है। ऐसा हर एक कोई ना कोई व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अपना हर एक व्यक्ति का विश्वास होता है, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल विश्वास, एक प्राकृतिक विश्वास जो हर मनुष्य के पास होता है, क्योंकि हर एक मनुष्य का कहीं ना कहीं चीज़ों पर उनका विश्वास होता है। जैसा यदि मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मुझे मोटरसाइकिल पर विश्वास है, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल का देखभाल करता हूँ। उसका टायर में हवा कैसा है, पेट्रोल है कि नहीं है, उसमें ऑयल है कि नहीं है, उसको कैसे चलाना है, ब्रेक कैसे मारना है, कितना स्पीड में जाना है, ये सारी चीज़ मुझे पता है, इसलिए मुझे उस मोटरसाइकिल पर विश्वास है। ऐसा ही किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास होता है अपने काम पर। ऐसे हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं विश्वास होता है, जिसको हम नॉर्मल विश्वास कहते हैं, एक प्राकृतिक विश्वास होता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी पर अपना विश्वास होता है। किसी को अपना घर पर विश्वास है, यदि उसने मजबूत घर बनाया है, ईंट अच्छा है, पत्थर है, सीमेंट, राट, रेत, अच्छा मिस्त्री को उसने बुलाकर अपने घर बनाई है, तो उस व्यक्ति को उस घर पर विश्वास है, क्योंकि उसने अच्छे पैसा मेहनत करके और उसमें एक अच्छा मटेरियल उसमें डाला हुआ है, तो उस व्यक्ति को उस घर पर विश्वास है। ऐसे ही जब हम शोरूम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो शोरूम वाला भाई बोलते हैं कि ये गाड़ी बहुत अच्छा मॉडल का है, बहुत अच्छा इसका वैरायटी है, का कीमत है, कलर अच्छा है, इसका इंजन जो है
बहुत अच्छा है, खराब नहीं होगा। तो इस प्रकार का जब वो शोरूम वाला जब हमको बताते हैं तो हमारा विश्वास जो है उस पर जम जाता है, मजबूत हो जाता है और हम इस प्रकार विश्वास करने लगते हैं। तो ये कहना कि विश्वास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ पर, कहीं ना कहीं चीज़ों पर उनका एक विश्वास होता है आमतौर पर। अब हम बात करते हैं मसीही का। तो क्या है मसीह का विश्वास, क्या है मसीहत, हम उन पर थोड़ा से चर्चा करेंगे आज। तो बाइबल से मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो तो एक कॉमन, एक नॉर्मल विश्वास से कहीं बढ़कर है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का वचन है। तो हम देखेंगे मरकुस अध्याय 11 और कलम 12 से। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। तो जब यीशु जब इस बात को बोल रहा था तो उनके चेले जो उनके साथ थे, प्रभु के साथ थे चेले, वो चेले इस बात को सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके चेलों को भी प्रकृति में कहीं ना कहीं उनका विश्वास है, जैसे घर, कपड़ा या किसी और चीज़ पर कहीं ना कहीं एक नॉर्मल विश्वास हर मनुष्य को होता है। लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब अंजीर के विषय में जब वो बात कर रहा था तो चेले बारीकी से इस बात को सुन रहा था। तो जो चेले का जो विश्वास था, जो एक नॉर्मल विश्वास था, कॉमन विश्वास था पहले, वो विश्वास एक टेम्परेरी होता है, एक अधूरा होता है। क्योंकि जब हम किसी गाड़ी पर या किसी कपड़ा पर या घर पर या किसी व्यक्ति पर कहीं ना कहीं जब हम एक कॉमन, जो एक नॉर्मल विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास बाइबल के विश्वास से हटकर होता है। क्योंकि वो जो एक कॉमन होता है, एक नॉर्मल होता है, और वो एक टेम्परेरी होता है, एक नियत समय के लिए होता है वो। तो उस विश्वास में हमारा जो जीवन है, हमारा जो उस पर जो विश्वास है, वो मजबूत नहीं हो पाता, वो हमको आगे ठोस नहीं बना सकता, आगे ले जाकर नहीं जा सकता। उसका कारण है कि वो टेम्परेरी है। लेकिन जब हम बाइबल की बात करते हैं, मसीहत की बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, तब वो कुछ अलग विश्वास बन जाता है। जैसे मरकुस 11 अध्याय 12 और 13 और 14 कलम को मैंने पढ़कर सुनाई है। तो उसी और कड़ी से मैं आगे और कुछ बताना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को। मरकुस 11 उसका 20। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई
और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो ये मेरे मैं पूरे आयत को मैंने पढ़कर सुनाया है। तो हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि कैसे हम विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, अपना मसीही विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कई हमारे जीवन में हालात आता है, कई हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, परेशानियां आता है, तकलीफ होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, आनंद का भी समय होता है। इन तमाम परिस्थितियों में, हर समय, हर जगह में और हर बात में एक मसीही होने के नाते हम अपना विश्वास को कैसे बढ़ाएं। कई बार हालात को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हम अपना विश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं, डगमगाते हैं। कई बार हमारा विश्वास बिल्कुल एक कमज़ोर हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। जबकि बाइबल हमको सिखाता है, यीशु मसीह सिखाता है कि तुम विश्वास रखो। विश्वास रखो। किस बात पर विश्वास रखें? यीशु मसीह जब उस अंजीर के पेड़ को देखा तो उसमें फल ढूंढना चाहा, लेकिन फल नहीं मिला, केवल पत्ता ही मिला। पत्तों को छोड़ उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो यीशु मसीह श्राप दिया उस पेड़ को, और जैसे ही श्राप दिया तो वो जो एक हरा भरा अंजीर का पेड़ था, बड़ा एक अच्छा पेड़ था वो, लेकिन वो पेड़ ऊपर से नीचे तक सूख गया। और जब ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था तो उनके जो शिष्य थे, चेले थे, वो यीशु मसीह की बातों को गौर से सुन रहा था। तब भोर के समय जब जा रहा था तो पतरस को वो बात स्मरण आई जो यीशु मसीह ने कहा था, उस अंजीर के पेड़ के विषय में कहा था। तो पतरस को वो बातें याद आई, स्मरण आई, और कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो क्या कहना चाह रहा था यीशु मसीह? मतलब ये कि चेलों को क्या बताना चाह रहा था, क्या संदेश देना चाह रहा था चेले लोगों को, शिष्यों को? आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या संदेश देना चाहता है इस वचन के माध्यम से, वो हम गौर करेंगे। गहरी बातों पर हम देखेंगे कि परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो उसने जो शब्द कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, तो जो हमारा एक जो नॉर्मल विश्वास होता है किसी भी चीज को लेकर, वो नॉर्मल विश्वास को हम उसमें यीशु मसीह के जो उनके कार्य है, यीशु मसीह की जो बात है, यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है, उस पर हम अपना विश्वास को उंडेल देते हैं,
हम अपने विश्वास को उसमें छोड़ देते हैं और यीशु मसीह का कहा हुआ कहे हुए बातों को, यीशु मसीह की वचनों को, यीशु मसीह की उन बातों को जो उसने कहा बाइबल में, वचन में, उन बातों को हम ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। हमारा जो नॉर्मल एक विश्वास होता है आमतौर पर, उस विश्वास को जो टेम्परेरी है, उस विश्वास को छोड़कर हमें एक कन्वर्टेड करना है, एक रूपांतर करना है, एक परिवर्तन करना है। वो विश्वास जो टेम्परेरी होता है, जो सांसारिक होता है, जो किसी एक समय तक होता है, उन चीज़ों को छोड़कर हमें एक नया विश्वास, जो अपनापन होता है अपना जीवन में, यीशु मसीह का हर एक वो शब्द, हर एक वो वाणी, हर एक वो वचन जो यीशु मसीह ने जो बोला बाइबल में, जो उसका वचन है, जो जीवित है, उस वचन पर हम अपना मजबूती को रखें, जड़ पकड़े, उस वचन पर हम खड़ा होना सीखें। तो इस प्रकार से, इस तरह से हम धीरे धीरे करके हम अपना विश्वास को बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, दृढ़ कर सकते हैं। चाहे हमारे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन जो परमेश्वर का जो शब्द है, परमेश्वर का जो वचन है, जो हम भरोसा करते हैं, जो हम अपना जीवन को उस पर मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं, वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को संभालता है, हमारे जीवन को पालन पोषण करता है, वो संभालता है, हमको मजबूत करता है। इसीलिए तो यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था, समझा रहा था, बता रहा था, उस पेड़ के माध्यम से, उस अंजीर के पेड़ के माध्यम से, उसका यीशु मसीह का जो इस प्रकार का घटना होना, यीशु मसीह जो इस प्रकार घटना जो किया चेलों और शिष्यों के सामने, वो एक ही चीज को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह में भरोसा रखें, विश्वास रखें। तो एक प्रकार से कहा जाए कि यीशु मसीह जो है वो सिखा रहा था शिष्यों को कि वो कैसे यीशु मसीह पर भरोसा को, अपना विश्वास को मजबूत कर सके, दृढ़ कर सके, बढ़ा सके। एक और हम आयत को देखेंगे, जैसा यीशु मसीह ने कहा इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसका कलम 5 और 6 पद में, 5 पद, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। 6, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो यहाँ पर हम अपना विचार को, अपना ध्यान को, अपने जीवन को इस वचन में, परमेश्वर का कहा हुआ शब्द में हमें एक मजबूती से भरोसा करना है, एक विश्वास करना है। जैसे पहले हुआ करता था हमारा एक नॉर्मल कॉमन विश्वास, यदि हम कपड़ा खरीदने जाए तो उस पर हमारा एक विश्वास होता है, कपड़ा पर। गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी पर एक विश्वास होता था, जो हमारा कॉमन है, जो हमारा एक नॉर्मल विश्वास है। तो
उस विश्वास एक कॉमन, एक नॉर्मल होता है जो टेम्परेरी के लिए होता है, उसको छोड़कर एक नया विश्वास को हमको बाइबल के वचन में लाना है, यीशु मसीह में लाना है। और यहाँ पर जो मैंने पढ़ा, जो वचन 5 और 6 कलम में, तो उस वचन पर हमको विश्वास करना है और अपने विश्वास को बढ़ाना है। हम इस प्रकार से वचन में अपना भरोसा को मजबूत करके, परमेश्वर के प्रॉमिस पर मजबूत करके, दृढ़ होकर अपना जो विश्वास, अपना जो भरोसा है परमेश्वर के वचन में मजबूत करके हम अपना विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और जब इस प्रकार हम करेंगे हर समय, प्रतिदिन, तो एक ऐसा समय आएगा, एक जीवन हमारा हो जाएगा जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है। और इस प्रकार से हम अपना एक मसीही विश्वास को बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे परिस्थिति जो भी हो, यीशु अपने वचन में लिखा है, इब्रानी 13:8, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। तो यीशु कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, ना ही उसका वचन बदलता है। चाहे वो पुराना नियम की वचन हो, चाहे नया नियम के वचन हो, परमेश्वर एक ही है, आत्मा एक ही है, वचन एक ही है। तो हमारा भी विश्वास यीशु और यीशु के वचन पर मजबूत होना चाहिए। चाहे परिस्थिति जो भी हो, हर समय हम अपना विश्वास को बढ़ाना चाहें, हमेशा बढ़ाते रहें। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख के, विश्वास करके हम अपना विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आमीन।